नमस्कार बच्चों। आज अपन चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज जो इंग्लिश में इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये किसे कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, आज हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि चतुर्भुज की जो आकृति होती है वो कितनी भुजाओं से मिलकर बनी होती है। 4 भुजाओं से। कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। यानी साइड कितनी होती है? 4 साइड होती है। और 4 ही इसके जो कोने होते हैं, एंगल एंगल भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी कोई सी भी 4 रेखाएं होती है, यानी कि भुजाएं होती है, साइड होती है। चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बंद। तो 4 भुजाओं से यानी 4 साइड से मिलकर एक बंद आकृति चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे आप कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि मुख्यतः चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वैसे नॉर्मल चतुर्भुज की बात करेंगे अपन की नॉर्मल चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। उसके बाद में आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। और फिर होता है पतंग, काइट। ये 3 मुख्य चतुर्भुज होते हैं। यानी कि चतुर्भुज के 3 टाइप होते हैं, समलंब, समांतर और पतंग। इसके बाद में जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समलंब, समांतर, पतंग। समांतर के 3 पार्ट, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। हम समांतर चतुर्भुज यानी एक एक चतुर्भुज को अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि चतुर्भुज की परिभाषा पढ़नी है, चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती है, वो सब अपन देखेंगे। पहला आता है समांतर चतुर्भुज। क्या आता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज होता है, इसकी आकृति होती है ऐसी। इसमें 4 कोण होते हैं, ए, बी, सी और डी। और 2 विकर्ण होते हैं, ए, सी और बी, डी। जो इसकी विशेषता है, विशेषताओं में आएगा अपना पहली जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है, तो सम्मुख भुजाएं होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। बराबर होती है। यानी कि ए बी किसके बराबर होगी? डी सी के। और ए डी किसके बराबर होगी? बी सी के। ऐसे ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि विपरीत कोण बराबर होते हैं। कोण की बात करेंगे अपना एंगल ए, इसके सामने वाला कौन सा? सी। तो एंगल सी, बी और डी एंगल बराबर होते हैं। तीसरी चीज अपन को भुजा के बारे के हिसाब से देखना, कोण के हिसाब से देखना और विकर्ण के हिसाब से देखना है। यानी जो विकर्ण है ए सी और बी डी, विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो ओ बिंदु है, विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ए ओ ये वाला विकर्ण इसके बराबर होगा, ए ओ बराबर होगा ओ सी के, और ये वाला विकर्ण इसके बराबर होगा, डी ओ बराबर होगा ओ बी के। ये अपने समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं वो कोण के हिसाब से, भुजा के हिसाब से और विकर्ण के हिसाब से होती है। इसके बाद में देखेंगे अपन आयत, इसी का ही पार्ट देखते हैं अपन आयत। आयत में भी अपन को देखना है, जब इसी का पार्ट है तो इसके जितने भी सारे गुणधर्म है, जितने भी सारी विशेषता है वो इसके अंदर आएगी, क्योंकि इसी का पार्ट होता है कि समांतर के तीन पार्ट, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, यानी तीनों में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण शामिल रहेंगे। तो जो आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी सबसे पहले अपन देखेंगे जो आकृति है वो ऐसी रहेगी, ए बी सी और डी। तो सबसे मेन चीज है कि जो विशेषताओं में है कि समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण है वो इसी में शामिल होते हैं। अपन इन गुणों को बार बार लिखेंगे नहीं, अपन यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो आयत में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये विकर्ण होते हैं दोनों, भुजाएं बराबर होती है, कोण बराबर होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा क्या पहचान है इसकी कि जो एंगल है ये कोण है, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर बनते हैं, यानी प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है किसमें, आयत में। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समकोण होता है। और तीसरी जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में, यानी आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन इसी का ही पार्ट है वर्ग, यानी स्क्वायर। इसका जो डायग्राम है वो इस तरह का रहेगा, यानी चारों भुजाएं बराबर रहेगी, यानी ए बी सी और डी, और ये इसका विकर्ण हो गया। सेम टू सेम किसका पार्ट है, समांतर चतुर्भुज का है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। दूसरा ध्यान रखना कि आयत के बाद इसी का नंबर आता है, तो जो वर्ग होता है वो आयत के गुणधर्म लेके चलता है, तो यानी कि वर्ग में आयत के भी गुणधर्म आएंगे, यानी आयत के सभी गुण होते हैं। तो आयत के जो गुण है वो किस में रहेंगे, वर्ग में रहेंगे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण बराबर होता है, समांतर और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर तो रहेंगे रहेंगे लेकिन जो विकर्ण होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर काटता है। विकर्ण क्या करता है, विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। क्या होते हैं, लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। इसी के बाद में आएगा अपना समचतुर्भुज।
क्या आएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसको रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस। समचतुर्भुज की क्वालिटी क्या है, यानी गुणधर्म क्या क्या है? पहला है कि समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही भाग है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। दूसरा क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। और तीसरा है कि जो समचतुर्भुज है, इसकी आकृति क्या होती है? ये इसके विकर्ण होते हैं, ए, बी, सी और डी, यानी ये 90 डिग्री पर काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं? 90 डिग्री, यानी परस्पर लंब होते हैं। जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। किसकी तरह? वर्ग की तरह। यानी वर्ग और समचतुर्भुज में विकर्ण कैसे होते हैं? लंब होते हैं। इसके बाद में आएगा अपना जो अपन ने ये पढ़ा है समांतर चतुर्भुज, इसी के ही अपन ने 3 पार्ट पढ़े हैं, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। इसके बाद में आएगा अपना समलंब चतुर्भुज और पतंग। इसके बाद में देखेंगे पतंग। काइट। काइट क्या होता है? पहले इसके डायग्राम देख लेते हैं अपन। डायग्राम कैसे होता है? ये डायग्राम होता है। डायग्राम में जो ए, बी, सी और डी है, और इसके जो विकर्ण है, ये वाले विकर्ण है। इसके जो गुण है वो अपन देख लेते हैं। क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज जो की तरह ये व्यवहार नहीं करता है। ये होता है कि एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजाएं होती है, यानी कि एक ही बिंदु से निकलने वाली भुजाओं को क्या कहते हैं? आसन भुजाएं कहते हैं। इस बिंदु से दोनों भुजाएं निकली, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये वाली और ये वाली। इस वाले बिंदु से दो निकलने वाली भुजाएं बराबर होती है, यानी कि आसन भुजाएं बराबर होती है। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म, आसन भुजाओं के युग्म यानी जोड़े, युग्म बराबर होते हैं। दो जोड़े यानी ए बिंदु से निकलने वाले और सी बिंदु से निकलने वाले। ए बी किसके बराबर होगा? ए डी के। और दूसरा है बी सी, किसके बराबर होगा? डी सी के। इसे ही क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। यानी एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। जो गुण है वो क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को, यानी ए सी विकर्ण बी डी को दो भागों में काटेगा और बी डी विकर्ण ए सी को दो भागों में काटेगा। विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ध्यान रख लेना है कि जो पतंग होता है, पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होता, समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि जो पतंग होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। इसके बाद में आएगा अपना समलंब चतुर्भुज। कौन सा आएगा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की जो आकृति होती है ऐसी होती है। ये इसमें जो एक पेयर होता है, जो एक युग्म होता है वो समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं होती है, उसका युग्म समांतर होता है, यानी ए बी सी और डी है। इसे कहते हैं एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है उस सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी एक पेयर, एक युग्म समांतर होता है। कैसे होता है? समांतर होता है। उसे ही समलंब चतुर्भुज कहते हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि ए बी है, ये किसके समांतर है? डीसी के। ए बी डीसी के समांतर है, इसे ही समलंब चतुर्भुज कहते हैं।